Welcome to Anglican TV. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में प्रभु का वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज सवेरे में प्रभु जी आपका वचन को मनन करने में और प्रभु जी आपने मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह में प्रभु जी आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से प्रभु जी आपने हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम परेशानियों से बचाइए प्रभु जी, आपको हम लोग धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। अभी तक चलाया हुआ प्रभु, अभी तक हमें आगे बढ़ाया हुआ प्रभु, आप जीवित है, हम विश्वास रखता है। आज इसी वक्त में प्रभु जी आपके कृपा से हमें आगे बढ़ाइए, तमाम मुश्किल को दूर करिए, तमाम परेशानियों को दूर करिए। आज सवेरे में प्रभु जी आपके कृपा से हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु हमारे साथ होकर हमेशा हमें रक्षा कर कर आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका पहला वचन। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो कोई आत्मा के हिसाब से आत्मा की ओर चलता है, शरीर के जैसा अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह पर कौन कौन है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे वचन हमें सिखा देता है आपके ऊपर दंड की आज्ञा पहले था, दंड की आज्ञा था। आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने से आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, और क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन कौन आत्मा के जैसा, आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दंड के आज्ञा नहीं है। पहले हम लोग अंधकार में था, पहले हम लोग अंधेरा में रहता था, उसी समय ज्योति होकर यीशु मसीह हमारे पास आ गया है। हालेलुया। हमको मालूम है हमारे कमरे के अंदर वो बहुत अंधेरा है, तो एक लाइट जलाने से ही वहाँ पे अंधेरा चले जाता है। वैसा आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपके पास में रहा हुआ तमाम अंधकार की क्रियाओं को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास उतर के आया है। हालेलुया। वो हमारे लिए आत्मिक रीति पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें मदद करता है। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से स्वतंत्र किया है, हमें पाप से स्वतंत्र किया है, इसलिए कि यीशु मसीह पर जो कोई है उस पर
दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था वो हमें पाप से स्वतंत्र किया है, मृत्यु से स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह आपके सारे पाप को दूर कर सकता है। यीशु मसीह आपके सारे मृत्यु के दंड से, मृत्यु की व्यवस्था से आपको स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कि हम विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल के जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल के जीवन देने वाला है। आज बहुत लोग हैं ओ प्रेयर करेंगे करके बहुत लोग आगे बढ़ता है पर प्रेयर नहीं कर सकता है, वो प्रेयर नहीं कर पाता है। उनके जीवन में आत्मिक तौर से आगे बढ़ना है करके सोच रहा है पर उनके जीवन आत्मिक तौर से नहीं चलता है। आजकल बहुत सोशल मीडियाओं में और इधर उधर हम लोग जाते हुए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है पर बहुत लोग प्रेयर नहीं करता है और बहुत लोग वो प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हुए बैठते रहता है और प्रभु कुछ करेगा पर वहाँ पे आप प्रेयर रिक्वेस्ट दिया हुआ लोग प्रार्थना नहीं करता है तो कैसे फल होगा? हम मिलकर प्रार्थना करने से प्रभु हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। इससे पहले हम आत्मिक तौर से आत्मिक होकर आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। और इधर तीसरा वचन कहता है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया और अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहाँ पे यीशु मसीह ये धरती पर आया है, हम लोगों को सबको मालूम है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ये संसार में भेजा है। हालेलुया। क्यों भेजा है? क्योंकि शरीर की अवस्थाओं को, शरीर की पाप को दूर करने के लिए, शरीर पापमय शरीर के समानता में यीशु मसीह आया। पर वो पवित्र था, उन पर पाप नहीं था, पर पापमय के समानता वाला शरीर लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ये धरती पर आया हमारे जैसा शरीर के जैसा वो शरीरधारी होकर इस धरती पर आया है क्योंकि मानव सारे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हालेलुया। और अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है क्योंकि पाप बलि होने के लिए हमारे यीशु मसीह इस धरती पर आके पाप बलि दिया है। वो बलिदान किया, अपने जीवन को बलिदान दिया, अपने रक्त को, अपने खून को बहा दिया है। उसके खून से आज भी हर एक पाप मिटा देता है, हर एक पाप हमारे शरीर से निकल जाता है। आज इसी वक्त में हम विश्वास के साथ प्रभु के आगे में आएंगे, हम विश्वास के साथ प्रभु के आगे में आएंगे। यहाँ पे वो पापमय शरीर की समानता में एक पाप बलि होने के लिए उनको भेजा है। पाप बलि होने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, आपके लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह इस धरती पर उतर के आया है। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दिया है। आपके शरीर में होने वाला हर एक दंड, आपको होने वाला तमाम दंड को प्रभु यीशु मसीह के शरीर में ले लिया है।
इसलिए आपके ऊपर यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज सवेरे में आपके वचन हमारे लिए दिए इसलिए धन्यवाद करता है। वचन सुनने वाला एक एक भाई बहनों के ऊपर आपकी शक्ति उतर के आना पड़े प्रभु जी, आपके कृपा से आगे बढ़ाइए, तमाम परेशानियां दूर होने पाए, एक एक के अंदर प्रभु के शक्ति उतर के आने पड़े, एक एक के अंदर प्रभु के शक्ति उतर के आने पड़े। अभी इसी वक्त में प्रभु जी सारे लोगों को आपने टच कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपको छू रहा है, अभी इसी वक्त में तमाम बीमारियां दूर हो रहा है। आज इसी वक्त में संकट के साथ, मुश्किल के साथ, वो मन घबराहट के साथ बैठने वाला तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी, उन लोगों को आपने टच करिए, आपने उनका तमाम परेशानियों को दूर करिए। आज बीमारी के कारण घर में, हॉस्पिटल में रहने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन लोगों के बीच में आप उतर के जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। एकदम चंगाई हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से अब इस सारी बीमारियां दूर होने पाए। आज इसी वक्त में एकदम बदलावट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सबको आपका हाथ में समर्पित करता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, आमीन।